आइए एक और शाद सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जब किसी कौम में खयानत जाहिर होगी तो अल्लाह ताला उनके दिलों में रोह डाल देता है। यकीन यानी जो कौम खयानत करेगी और खयानत की आदी होगी उसका असर ये होगा कि दुश्मन का खौफ इनके ऊपर गालिब आ जाएगा, दुश्मन से डरेगा। फिर फरमाया कि नहीं फैलता जिना किसी कौम में, उसमें मौत ज्यादा कर दी जाती है। और मौत कैसे हो? एक्सीडेंट के जरिए, वबाई अमराज के जरिए, हादसे के जरिए, जलजले के जरिए, बारिशों के जरिए, किसी जरिए से भी मौत आम हो जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब किसी कौम में समझ मौत ज्यादा हो जाए तो समझो कि उस कौम के अंदर जिना आम है तो मौत आम है। यहाँ मौत से मुराद जिस्मानी मौत भी है और रूहानी मौत भी है। आज बयानात, आज कुरान की तफसीर, आज अहादीस मुबारका हमें पढ़ कर सुनाई जाती है, हमें दर्स की तरफ बुलाया जा रहा है, नेकी की दावत की तरफ बुलाया जाता है, मस्जिद आबाद करने की तरफ बुलाया जाता है, जनाब हमें नमाज की तरफ दावत दी जाती है। मगर एक तादाद है मुसलमानों की जो इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं। किस पर असर हो रहा है? तो पता चला कि ये दिल की जो मौत है ये जिस्मानी मौत से भी बुरी। अल्लाह करे हम दिली तौर पर, रूहानी तौर पर हम जिंदा रहे। काश हमारे ईमान को ज़ौक़ ना लगे, काश हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा ईमान जो है वो पुख्ता रहे। आप देखिए किस तरह